नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति रघुनंदन। केंद्र सरकार के गति शक्ति पोर्टल पर मिले सुझावों को मानते हुए महाराष्ट्र में नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेस वे के तहत कुल 204 किलोमीटर लंबे रोड के बदले हुए डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में ये मंजूरी दी गई। मीटिंग में मुंबई शहर में घाटकोपर ईस्ट, चेंबूर और अंधेरी वेस्ट, अंबीवली, मुद्रण कामगार नगर और चूना भट्टी में प्लॉट के प्राइवेटाइजेशन के जरिए डेवलपमेंट पीरियड बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ दृढ़ता से खड़े रहने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपका हृदयपूर्वक आभार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनका लक्ष्य राज्य को पंप स्टोरेज हब बनाने का है। महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग और कई कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बिजली उत्पादन में 5800 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी और लगभग 11,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये समझौता पश्चिमी घाट उदंचन जल विद्युत परियोजना, कोयना चरण 6 उदंचन जल विद्युत परियोजना और सरोवर उदंचन जल विद्युत परियोजना के लिए किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 23,800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र ने पंप स्टोरेज में 76,115 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की उपलब्धि हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुणे में छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के स्थान तुलापुर और समाधि की जगह वढू बुद्रुक के डेवलपमेंट प्लान को लागू करते समय गांव वालों के सुझावों पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई डेवलपमेंट प्लान समिट कमेटी की मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान और समाधि को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग तुलापुर और समाधि की जगह वढू बुद्रुक आते हैं। इसीलिए तुलापुर वढू बुद्रुक रोड को भीमा नदी पर एक पुल के जरिए जोड़ा जाना चाहिए। महाराष्ट्र देश में खेती में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र ने सौर कृषि पंप मांगे योजना में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महावितरण कंपनी ने एक महीने में 45,911 सौर कृषि पंप स्थापित करके रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये साल जनता को समर्पित था, जिसमें सभी के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने की योजनाएं बनाई गई और उन्हें लागू किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए जेब्रू मैस्कॉट का अनावरण किया। अनावरण विधान भवन के मिनिस्ट्रियल काउंसिल हॉल में हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संसदीय अध्ययन की क्लास लोकतंत्र का परिचय देने वाली क्लास है। नागपुर में विधान भवन में 51वें संसदीय अध्ययन वर्ग के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानमंडल के काम से ही लोकतंत्र की प्रक्रिया जीवित रहती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश को ऐसा संविधान दिया जिसने असमानता को खत्म करते हुए सभी को समान अवसर दिए हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि में मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागपुर में वनामती में राज्य महिला आयोग के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि रिटेल विदेशी शराब की बिक्री और रिटेल देसी शराब की बिक्री की दुकानों के मामलों में अब रीलोकेशन के लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा और ये फैसला पूरे राज्य में लागू होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भाषण पर आधारित पुस्तक भारतीय संविधान की अमृत महोत्सव यात्रा का विमोचन किया। नागपुर में पुस्तक के विमोचन के मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस पुस्तक में संविधान की जानकारी सरल और सहज भाषा में उपलब्ध है। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।